हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। उसके अंदर सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड के बारे में। सो ये स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड्स के बारे में हमने वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा, और इस बार देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं, कौन सा एक्ट के अंदर है। थोड़े से डिटेल में हम इनके बारे में जानेंगे। सो सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड क्या है? सो बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्फोर्स द एक्ट। ये एक बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है इस एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड सेक्शन 3 के अंडर जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है उसके अंदर ऑथोराइज्ड है अपने पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ये प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के लिए फंक्शनिंग है और उनको काम करने के लिए अथॉरिटी मिली है अंडर सेक्शन 3 ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है अंडर सेक्शन 4। सेंट्रल इज अंडर 3 एंड स्टेट इज अंडर 4 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। सेम काम करेंगे, ऑथोराइज्ड है उनको कुछ पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए, कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करेंगे एयर पोल्यूशन का। अब स्टेट बोर्ड सेक्शन 5 के अंदर उनके बारे में कुछ लिखा है। इन एनी स्टेट, जो भी स्टेट हो वहाँ पे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो 6 ऑफ 1974 है इज नॉट इन फोर्स। ठीक है, ये फोर्स में नहीं है। दैट एक्ट इज इन फोर्स बट द स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टेट बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन अंडर द एक्ट। The state government shall, with effect from such date as it may be notified in the official gazette, appoints constitute state board for the prevention of control of air under such name as may be specified in the notification to exercise the powers conferred on and perform the functions assigned to that board under this act. So state board के अंदर water का जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन है उसको अभी तक इन्होंने ऑफिशियली इस्तेमाल करना या फिर इम्प्लीमेंट करना चालू नहीं किया। अगर उन्होंने इस बीच वीडियो बनाने के दौरान गैजेट या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू उन्होंने ये एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना चालू किया तो ही वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा और उसी के साथ में एयर पोल्यूशन का भी काम शुरू होगा। State board constituted under this act shall be nominated by the state government consist of the following members namely। अब स्टेट बोर्ड में कौन से मेंबर्स होंगे? चेयरमैन होंगे जिनको स्पेशल नॉलेज होगा या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा उस रिलेटेड मैटर्स में या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर्स में। चेयरमैन एक पूरे टाइम का हो सकता है या फिर फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम का हो सकता है, जो गवर्नमेंट को ठीक लगे उस हिसाब से वो लेंगे। नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रहेंगे उनके साथ और मैक्सिमम जो है 5 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रहेंगे गवर्नमेंट के सामने। और जो बाकी के नंबर्स या मेंबर्स है वो भी 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, जो लोकल अथॉरिटी के फंक्शंस को स्टेट के साथ काम करने के लिए लेंगे। देन और दूसरे ऑफिशियल्स है जो 3 ही रहेंगे ज़्यादा, जिनका इंटरेस्ट होना चाहिए एग्रीकल्चर, फिशरी, इंडस्ट्री, ट्रेड, लेबर और एनी अदर इंटरेस्ट, जो उनके गवर्नमेंट के ओपिनियन के हिसाब से वो काम करे, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम करे। 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो कंपनी या कॉरपोरेशन ओन करती हो, जिनका काम कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ इनको काम करना है। फुल टाइम मेंबर होना चाहिए सेक्रेटरी, और उनका कुछ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस साइंटिफिक या इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट एस्पेक्ट से होना चाहिए, और पोल्यूशन कंट्रोल उनको पता होना चाहिए और वो प्रिस्क्राइब्ड उस हिसाब से होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि 2 से कम मेंबर जिनको स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है रेस्पेक्टेड मैटर में, जो क्वालिटी इम्प्रूव कर सके एयर का और प्रिवेंट और कंट्रोल और अबेटमेंट कर सके एयर पोल्यूशन का, ऐसे 2 स्पेशल मेंबर हम लेंगे। एवरी स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट अंडर दिस एक्ट शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। हर बोर्ड जो है एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उनके नाम के अंदर स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है सब सेक्शन 1 में, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील विद पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू अक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड टू
contract and may be said name you sue or sued. अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो अगर फुलफिल नहीं करते या फिर अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो तो आपके अगेंस्ट में केस हो सकती है, या फिर आप किसी के अगेंस्ट में ऐसे जो अननेसेसरी काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. सेंट्रल बोर्ड टू एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म die functions of a state in the union territory. सो सेंट्रल बोर्ड जो है एक्सरसाइज करता है कुछ फॉर्म पावर्स को, परफॉर्म करता है कुछ फंक्शंस को जो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे भी वो काम करेंगे. सो नोट स्टेट बोर्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी में कोई भी स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी. सेंट्रल बोर्ड जो है वो काम करेगा और उनके पावर्स और उनके फंक्शन जो है स्टेट बोर्ड के अंडर उनके जो एक्ट है वो यूनियन टेरिटरी में आएंगे. सो बेसिकली सेंट्रल बोर्ड जो है वो काम करेगा यूनियन टेरिटरीज में, जैसे हम स्टेट बोर्ड यूनियन सेंट्रल बोर्ड के ऑर्डर्स को एंड रूल्स एंड नॉर्म्स को सुनते हैं. Provided that in relation to any union territory the central board may delegate all or any of its powers and functions. ठीक है, स्टेट सेंट्रल बोर्ड के जो भी डेलीगेशंस रहेंगे, पावर्स या फंक्शंस रहेंगे इस सेक्शन में वो पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेसिफाइड होगा. टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ मेंबर्स. स्टेट बोर्ड के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूट होगा तो मेंबर सेक्रेटरी होना चाहिए जो 3 साल के लिए काम करेंगे. नॉमिनेशन जो भी है नोटिफाइड होना चाहिए गैजेट में. 3 मेंबर और कुछ मेंबर्स है जो अपने एक्सपायरेशन ऑफ टर्म तक कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर उसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक उनका कोई अगला ऑफिसर या सक्सेसर नहीं आ जाता. टर्म ऑफ ऑफिस जो है स्टेट बोर्ड का अंडर द एक्ट नॉमिनेट करेगा क्लॉज बी, क्लॉज ई और सबसेक्शन 2 सेक्शन 5, जिस हिसाब से जो भी या तो वो सीज होने वाला ऑफिस हो या फिर उनका जो सेशन है वो ख़त्म होगा. जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सूटेबल लगे उस हिसाब से वो सेशंस को या फिर टर्म ऑफ ऑफिस को ख़त्म कर सकते हैं. नंबर ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट अदर देन मेंबर सेक्रेटरी में एट एनी टाइम रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड. ठीक है, तो कोई भी मेंबर या स्टेट बोर्ड का जो अथॉरिटी है सेक्रेटरी है वो रिज़ाइन कर सकता है. चेयरमैन को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को लेटर दे सकते हैं या फिर चेयरमैन को ही सिर्फ लेटर देकर वो अपना रिजिग्नेशन मांग सकते हैं. Member of state board constitute under this act, then the member secretary shall be deemed to have vacated his seat if he is absent without reason sufficient in the opinion. अगर बिना रीजंस के वो कंटिन्यूसली एब्सेंट हो रहा है तो उनको क्लॉज सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सेक्शन 5 के अंडर उनका मेंबरशिप सीज कर सकते हैं लोकल अथॉरिटी और जो भी वैकेंट शेल है वो उस हिसाब से काम करेंगे. डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नो मेंबर शैल बी अ मेंबर इफ ऑफ अ स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी टाइम हैज़ बीन एडजर्ड और इंसॉल्वेंट. कोई भी मेंबर एडजर्ड या इंसॉल्वेंट है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन होगा. अनसाउंड माइंड है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करते हैं क्या करने वाले हैं, थोड़े से मंद बुद्धि के रहता है. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, फिजिकल इम्पैक्ट हो सकता है. एंड कन्विक्ट होंगे कोई ऑफिस से या फिर किसी स्टेट का एक पर्टिकुलर ओपिनियन होगा कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज़ नॉट मॉरल, इमॉरल टर्पिट्यूड है तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए. एनी टाइम हैज़ बिन कन्विक्टेड ऑफ एन अंडर दिस एक्ट. इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर भी अगर कन्विक्शन हुआ है तो उनको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी पार्टनर है उनका जो शेयर ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपनी को या बिजनेस को, मैन्युफैक्चरर को, सेल को या हायर ऑफ मशीनरी, प्लांट, कंट्रोल इक्विपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल और मैनेजमेंट, इसके साथ होना चाहिए. अगर इसके ऑपोजिट होगा तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे. सो ओवरऑल आपका जो क्वालिफिकेशन है इस तरीके से है. State government shall by order in writing remove any member who or has become subject to any disqualification mentioned in subsection M. सबसेक्शन M के अंदर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स बनाए वो है. और कोई भी ऑर्डर ऑफ रिमूवल आएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अंडर दिस सेक्शन, जो मेंबर कंसर्न है उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, शो कॉज नोटिस उनको बोला जाएगा और उनका रीज़न जो है वो सुना जाएगा. Notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 6 of section 7, member जो भी रिमूव हो रहे अंडर दिस सेक्शन 6 और सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 7
वो एलिजिबल नहीं रहेंगे ऑफिस कंटिन्यू करने के लिए, चाहे कोई भी केस हो, और द केस में भी फॉर री नॉमिनेशन ऑफ अ मेंबर। वेकेशन ऑफ सीट्स अगर आएगा तो सेक्शन 9 के हिसाब से काम करेंगे, जहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन अगर स्पेसिफिकली दिया है तो हिज सीट शैल बी वैकेंट। तो डिस्क्वालिफिकेशन अगर हो रहा है तो वो सीट वहाँ पे वैकेंट हो जाएगा। देन जो मीटिंग ऑफ बोर्ड है, वो मीटिंग ऑफ बोर्ड में कहा गया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट अ बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ। अगर हर 3 महीने में एक बार बोर्ड है तो उसे मिलना ही चाहिए 3 महीने में एक बार, और उन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स को फॉलो करने चाहिए। जो भी ओपिनियन है चेयरमैन का बिजनेस ऑफ एन अर्जेंट नेचर, तो वो ट्रांजैक्ट होना चाहिए और मीटिंग में कन्वे करना चाहिए कि बिकॉज ऑफ सो सो रीज़न आई एम एब्सेंट। कॉपी ऑफ मिनट जो है सबसेक्शन 1 के अंदर मेंटेन करना चाहिए और वो फॉरवर्ड करेंगे सेंट्रल बोर्ड या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी कंसर्न्ड मेंबर या फिर अथॉरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशंस सच नंबर ऑफ कमिटीज एज बोथ थिंग्स टू फिट। अगर सेक्शन 11 के बारे में बात करेंगे तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज है सूटेबल कमिटीज़ बनाएंगे। टेम्पररी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है, कोई भी लोग यहाँ पर एक बार आके बस नहीं जाते, ठीक है। तो बोर्ड सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 1 दो जगहों पे इन्होंने अपने अपने पर्पस लिखे हैं। तो पर्पस एक ही रहेगा कि असिस्ट करना है, एडवाइस करना है पोल्यूशन के अंदर या फिर इस एक्ट के अंदर जो भी चेंजेस रिक्वायरमेंट है, इनके जो परफॉर्मेंस है वो फॉलो करना है। और जो भी बोर्ड रिलेवेंट पर्पस है, जो भी उनके राइट्स, अगर कुछ वोट है, मीटिंग है बोर्ड के, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। और सबसेक्शन 1 में जो भी फीस है, वो अलाउंसेस है, वो भी हम हमारे एम्प्लॉयज़ को, मेंबर्स को देंगे, लेकिन वो जेन्यून होनी चाहिए, ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।